हाँ देखिए इधर पे देखिए, हम अल्टरनेटिंग करंट कर रहे थे कल। इस अल्टरनेटिंग करंट के हमने दो सोर्स सीखे। सबसे पहले सीखा हमने ईएमएफ सोर्स, जो हमें मिला E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके अंदर ये जो हमारा ई नॉट है इसे हम कहते हैं पीक वैल्यू। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूं, पीक वैल्यू, इसे हमारी पीक वैल्यू कहते हैं। साइन ओमेगा टी साइनोसोडल फंक्शन को बता रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि ये जो करंट आप देख रहे हैं या जो ईएमएफ आप देख रहे हैं लाइक दैट, इस तरीके से क्या करता है, सर्किट में मूव करता है। ये साइनोसोडली करता है, इसलिए इसके पीछे साइन लगा हुआ है। इसमें ये जो ओमेगा है कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला 2 पाई एफ के बराबर होता है। टी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर जो किसी टाइम पे बातचीत होगी उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। सर जब ईएमएफ आया तो उसी को जब हमने किसी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी से गुजारा तो उस रेजिस्टिव प्रॉपर्टी के कारण जो फिल्टर होकर मेरे सामने आया वो था अल्टरनेटिंग एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट, या फिर मैं सीधा बोल देता हूं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहा इसको, अल्टरनेटिंग करंट, जो देखने में लगा मुझे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रजिस्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो ऐसा डिवाइस जो किसी को रोकेगा, वो तीन डिवाइस मैंने आपके दिमाग में डाले हैं, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तीन डिवाइस आपके दिमाग में आने चाहिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये तीन डिवाइस डालने से और ये अपने पास करंट आया। फिर से आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, साइन साइनोसोडल फंक्शन, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इसका इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी टी टाइम पर करंट कितना होगा, टी डालने पर क्या मिलता है, करंट मिलता है। ये वैल्यू कैसी है, फिक्स। ठीक है, ये सारी बातचीत मैंने आपको दे दी थी। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर मैंने आपको तीन कंपोनेंट कराए। वन इज रेजिस्टेंस, अनदर इज कैपेसिटर एंड थर्ड वन इज इंडक्टर। जब मैंने आपको ये तीनों अलग अलग कराए तो मैंने आपको बोला जब रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो इन सब के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो मैं ईएमएफ दूंगा, जो मैं इनपुट दूंगा, वो क्या दूंगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सबको इनपुट सेम दिया, लेकिन रेजिस्टेंस ने मुझे आउटपुट क्या दिया, इसने मुझे आउटपुट में दिया कि जो करंट बनेगा वो बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि इन अ सेम फेज। इसने सेम फेज में आंसर दिया मुझे, यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट जाएगा, वोल्टेज सेम चलेंगे। लेकिन कैपेसिटर ने धोखा दिया, कैपेसिटर ने धोखा देके करंट को बोला तू आगे चल, वोल्टेज चली पीछे। तो इसका जो करंट मैंने आपको कराया था वो कराया था आई नॉट साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही था जिसे मैंने कहा कि करंट लीड करता है बाय पाई बाई 2 फेज। कितने फेज से, पाई बाई 2 फेज से। फिर आया इंडक्टर। इंडक्टर बोला कि मेरे अंदर से जो करंट जाएगा वो पीछे चलेगा, उसका मैंने बनाया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2, यानी कि यहां पे हम बोल सकते हैं वोल्टेज लीड बाय पाई बाई 2। गलत मत समझना, यहां मैंने बोला करंट लीड करता है, वहां कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करती है पाई बाई 2 से। कल मैंने सिखाया था तो मैंने बोलता कल करंट लैग बिहाइंड, तो एक में करंट लैग बिहाइंड मतलब पीछे चल रहा है तो वोल्टेज आगे चल रही है, एक ही तो बात है। बोलने की लैंग्वेज समझ में आ रही है। वोल्टेज लीड करेगा इंडक्टर में,
इधर कौन लीड करेगा? करंट। यहां कोई लीड नहीं करता, दोनों साथ में चलते हैं। यही वजह थी कि जब मैंने इसका डायग्राम बनाया, कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। जो मैंने इसका फेजर डायग्राम बनाया, इसका भी बनाया और एक इसका बनाया, तो मैंने आपको सिखाया कि ये है मेरा वोल्टेज किस पे? ओमेगा टी पे। इसका भी वोल्टेज कहाँ है? यह किस पे? ओमेगा टी पे। इसका भी कहाँ है? ये रहा, ओमेगा टी पे। क्या? वोल्टेज। लेकिन इसका करंट कहाँ आया? यहां। इसका करंट कहाँ आया? करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। कितने एंगल से? इसका करंट क्या कर रहा है? कितने एंगल से? क्या बात सुनाई? ये इसका करंट है, ये इसका करंट है। क्या ये सर्किट समझ में आ गए थे आप लोग को? ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो किसकी तरह काम करेगा? आर की तरह, आर ओम। इसीलिए इसका आई जो होगा वो क्या हो जाएगा? आई वी बाय आर के बराबर। लेकिन इसके अंदर जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जिसके मैंने नाम दिया था क्या? XL का। उस XL का फॉर्मूला मैंने आपके सामने क्या सेट किया? ओमेगा, क्या बताया? या 1/ओमेगा एल। अच्छा कैपेसिटर, सॉरी कैपेसिटर ना, XC। तो XC का क्या फॉर्मूला बताया? ओमेगा C। जिसको मैं और थोड़ा सिंपल सेट किया तो 1/2 पाई एफ सी। याद क्या रखोगे? एक डीसी करंट के लिए किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर की तरह। और एसी के लिए कंडक्टर की तरह। जाओ जितना जाना जाओ। वहीं इसका जो इंपीडेंस आया XL, XL का क्या फॉर्मूला बनाया मैंने? ओमेगा L, यानी कि 2 पाई एफ। ये एसी को क्या बोलता है? किसकी तरह काम करता है एसी के लिए? इंसुलेटर की तरह, जान नहीं देता करंट को। डीसी में आराम से जाओ। तो उल्टा है कैपेसिटर का, ये चीज है। तो ये एटलीस्ट जो मैंने कल आपको पूरा इतना सारा पढ़ाया था उसको सबको समराइज करके मुझे टेबल मिल गई। ये मुझे टेबल आपको सबको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे इजीली काम करते हैं। ओके सर। आफ्टर दैट ये करने के बाद मुझे पता चला, एक मुझे मिला है R, एक मुझे मिला है L, एक मिला है मुझे C। ये तीन कंपोनेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं। तो पहले तो मैंने क्या पढ़ा? प्योर R, प्योर L, प्योर C। अब मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, 2 कॉम्बिनेशन। किसके बना रहा हूं? 2 के कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। एक बार R और L सर्किट पढ़ाऊंगा, इसे कहूंगा RL सर्किट। यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टर भी हो। एक पढ़ाऊंगा RC सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा और कैपेसिटर भी होगा। एक कराऊंगा LC सर्किट। क्या बात समझ में आ गई? अपने सिलेबस में क्या क्या है? प्योर L R, प्योर L, प्योर C, फिर दो दो के जोड़े LR, RL, RC और C। फिर जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो बोलेंगे क्यों ना तीनों को साथ लगा दें, R L C, तीनों को मिला देंगे, कहलाएंगे LCR सर्किट। LCR सर्किट जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, मतलब जो आपको आता है LCR सर्किट के ऊपर बात करना। क्या आपको सिलेबस समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ऊपर वाली लाइन पढ़ चुके हैं, सेकंड लाइन में पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ाऊंगा ही नहीं, जो आपने पहले ही पढ़ ली। क्या पढ़ ली सर? अरे कल बताया था ऐसा कोई सर्किट नहीं जिसमें तार नहीं, तार है तो आर है। मतलब कहना चाहता हूं क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा है भोला भाला, जिसको जिसके साथ रखो उसके साथ उसके जैसा हो जाता है।
एक ऐसा बच्चा ना होशियार है ना वीक है, नॉर्मल है, जितना बोलोगे उतना करने को तैयार बैठा है। जो बोलोगे अच्छा पढ़ाओगे अच्छा पढ़ लेगा, बेकार पढ़ाओगे बेकार पढ़ लेगा। अच्छा ऐसा है, मतलब शैतान के साथ शैतान है, अच्छे के साथ अच्छा है। एक तो वो बच्चा है, वो किसकी तरह काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह। एक होशियार बच्चा है जो बोलता है करंट को आगे चलाने दूंगा, वो किसकी तरह काम कर रहा है, कैपेसिटर की तरह। एक वीक बच्चा है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, एल की तरह। अगर मैं उस नॉर्मल बच्चे को गंदे के साथ रखूंगा तो क्या किसकी हरकत दिखाएगा, गंदे जैसी। यानी कि मुझे पहले से ही पता है आरएल सर्किट में मुझे क्या नया मिलने वाला है, कुछ नया नहीं मिलने वाला। सारी प्रॉपर्टी किसकी आ जाएंगी, एल की प्रॉपर्टी आएंगी। आर तो वैसे ही बेवकूफ है, आर को तो कुछ है ही नहीं, वो तो सेम रखता है वोल्टेज को और करंट को सेम रखता है। गलती तो किससे कौन करेगा, एल करेगा। तो आरएल सर्किट के अंदर डोमिनेंस किसकी रहती है, सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, एल की। हो गया सर आरएल सर्किट कंप्लीट। आरसी सर्किट, आर तो कुछ है ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी कौन गेन कर जाएगा, सी। सारा गेम खत्म, खत्म बात हो गई। सर एलसी सर्किट, अरे आर के बिना तो कोई सर्किट होता नहीं है, तो वो जब एलसीआर पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टी वैसे ही पढ़ लेंगे। तो वो तो सेकंड बेवकूफ बनाने वाली लाइन है, ठीक है। कुल मिलाकर तो अपन को इंडिविजुअल ही पढ़ना था कि किसकी कैसी प्रॉपर्टी थी। तो फटाफट से इस टॉपिक को निपटाते हैं। हम कर रहे हैं टू कॉम्बिनेशंस, फटाफट से देखेंगे, चीजों को समझेंगे। टू कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कर रहा हूं आर एल सर्किट। डायग्राम देखने में लगेगा दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज एल कनेक्टेड with a AC source like that. This is a circuit diagram. इस रेजिस्टेंस L है, इसका इंडक्टर L है। L की यूनिट क्या होती है, L की यूनिट क्या होती है, कैसे पहचाने की कोई L दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। पीछे क्या लिखा रहेगा, हेनरी। पीछे क्या लिखा रहेगा, हेनरी। हेनरी इज अ गुड यूनिट। सो पीछे मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, नैनो हेनरी, ऐसा कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा, देखिएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जहां दिखा कैपिटल H, यानी वो किसकी बारे में बात कर रहा है, H की बात कर रहा है, सॉरी एल की बात कर रहा है, ठीक है। इंडक्टर कुछ इस तरीके से गिवन, जहां लिखा हुआ देखा ओम, ओम रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है सर। जहां फेरेड दिखेगा वहां कैपेसिटर की बात हो रही है, सिंपल है, ठीक है सर। एसी के साथ काम करने वाला चीजें हैं। ईएमएफ कितना देंगे सर, पता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर जब जाएंगे किसके अंदर से, इसमें वोल्टेज भी यहां होगी, करंट भी कहां होगा, यहां ही होगा। सब समझ में आता, दोनों की ना सेम फेज। बट यहां ईएमएफ कैसा होगा सर, आपने दिया ये है तो यही होगा, लेकिन करंट कहां होगा, इससे नीचे, यहां करंट लेग बिहाइंड। दिस इज कॉल्ड पाई बाय, ठीक है, पक्का। ये सिखाया था एल सर्किट के अंदर, बोलो क्लियर है, पक्का। ऐसे करेंगे, हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगी बात आपको। तो मैं अगर इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा, ये बात मुझे समझ में आ गई, तो सर इसका बना लेते हैं, ये समझ में आती है दोनों चीजें। तो इसके लिए फॉर रेजिस्टेंस आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर अगर पैरेलल लगाते तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, देखो ये कैसा सर्किट बनाया मैंने, सीरीज, इसको समझ लो ना गलती करोगे। तो consider R and L connected in series। सर कॉम्बिनेशन अगर हम पैरेलल लगाते तो क्या ये सर्किट बनता, क्यों क्यों, ये मैंने कल बता दिया था आपको कि सर बल्ब, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बल्ब भी तो लगा हुआ है। कल सिखाया था कि स्विच ऑन करूंगा तो ये तो चलेगा ही नहीं, ये चलेगा तो सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं, तो ये सर्किट को तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि गलत सर्किट है। तो हम पढ़ते ही कौन सा सर्किट है, सिर्फ सीरीज सर्किट पढ़ते हैं, सिर्फ सीरीज सर्किट पढ़ते हैं। और अगर सीरीज सर्किट पढ़ते हैं तो सीरीज की एक खासियत होती है, मैंने जब भी सीरीज का नाम लिया तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जब जब मैं तुम्हें सीरीज बोलूं
तो हमेशा एक बात बोलना, करंट कांस्टेंट। सीरीज की खासियत क्या होती है? करंट कांस्टेंट। और अगर कभी पैरेलल बोलूं तो खासियत क्या होती है? वोल्टेज कांस्टेंट। यानी कि जब यहां से जो करंट गया होगा तो इस डायरेक्शन में करंट गया, तो इसमें भी इस डायरेक्शन में क्या गया होगा? करंट। तो करंट की डायरेक्शन दोनों में क्या होगी? सेम। तो जो एरो मैंने बना के बताया था वो एरो कैसा है? गलत है। एरो क्या बनेगा? सर इसकी वोल्टेज तो सेम होगी, लेकिन इसमें करंट क्या करता है? लेग बिहाइंड। लेग बिहाइंड यानी कि मुझे यहां पर नहीं बनाना था, मुझे बनाना था किसी वोल्टेज कहां होगी? यहां। दिस इज कॉल्ड VL। इसे क्या बोलेंगे? VL। और इसे क्या बोलेंगे? VR। VR का मतलब क्या है? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस। ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस या फिर ऑन इंडक्टर। तो VL से 90 डिग्री पे कौन है? करंट। क्योंकि करंट पीछे चलाना है मुझे, तो मैंने वोल्टेज को कहां बना दिया? ऊपर। VL कितने एंगल पे बनाया? π/2 पे। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? ओके, चलिए सब। जैसे ये बात समझ में आई, मैंने इसका क्या बनाया? फेजर डायग्राम। क्या सिखाया था फेजर डायग्राम के अंदर? सर रोटेटिंग वेक्टर बनाने हैं। कैसे बनाओगे? सर ये रहा मेरे पास मेरा VR, यानी कि VR मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस। कितने एंगल पे है? ओमेगा टी पर। और मेरा VR से कितने एंगल पे VL है? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? VL। ठीक है। 11th क्लास में हमने वेक्टर को सॉल्व करके रिजल्टेंट निकालने सीखे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो मैं इस पे क्या बनाना स्टार्ट करूंगा? ट्रायंगल लॉ। क्या बनाया मैंने? पैरेललोग्राम। तो ये क्या देगा मुझे? रिजल्टेंट। ये क्या देगा मुझे? रिजल्टेंट V। यानी कि इस पूरे सर्किट में जो रिजल्टेंट V आएगा वो क्या आएगा? ये एरो। ठीक है। तो और इस V को निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप सब जानते हैं। V को निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करके करता। तो क्या लिखूंगा? VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर प्लस 2VR VL cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। खत्म। फॉर्मूला क्या आ गया? VR का स्क्वायर VL का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? पहले समझ लो यार सही से। नहीं समझ में आया तो पूछो दोबारा से। पहले समझ लो कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी को कि हाँ सर ये समझ ही नहीं आ रहा, क्या बना रहे हो फेजर, कभी कुछ कभी कुछ। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा बताओ? बोलो। समझ में आ रहा है कैसे बनाया मैंने? क्या चीजें पढ़ा रहा हूं? पक्का कल पढ़ा चुका हूं कि किसी की वोल्टेज कैसे काम करती है, कैसे क्या काम करता है। सर सीरीज सर्किट है तो करंट की और वोल्टेज की डायरेक्शन तो सेम होगी। अब आपने बताया था कि इंडक्टर जो होता है वो करंट को क्या करता है? पीछे रखता है। तो उसकी वोल्टेज क्या होगी? आगे, एज कंपेयर टू उसके करंट। तो डायग्राम कैसे बनाया? 90 डिग्री समझ में। फिर इनके कॉम्बिनेशन को लेकर किसमें डाल दिया मैंने? इसके फेजर डायग्राम में। इसके फेजर डायग्राम में डाल दिया कि फेजर डायग्राम एक वेक्टर ओमेगा टी पर और ओमेगा टी से 90 के ऊपर कौन है? VL। और अगर मुझे दो वेक्टरों का सॉल्यूशन निकालना है तो उसकी जो डायगोनल होती है वो मुझे उसका क्या देती है? रिजल्टेंट। और 11th क्लास में ये फॉर्मूला अपने पास था कि अगर दो वेक्टर अगर हो जाए, दो वेक्टर अगर हो जाए आपके पास में, तो दो वेक्टर अगर A वेक्टर B वेक्टर है तो मैंने आपको उसके रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सिखाया था A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। मैं उसी से निकाल रहा हूं। दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो cos 90 0। खत्म हो गई बात ही। तो बना VR और VL। ये बना है V के बराबर। ठीक है, ये बन गया तुम्हारे
V के बराबर। बहुत ध्यान से सुनना अभी जो मैं अगली बार बोलने वाला हूं। सर सर्किट के अंदर मैंने दो चीज लगाई है, एक रेजिस्टेंस लगाया है और एक इंडक्टर लगाया है। हमें यह पता है कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, ऐसे ही उस इंडक्टर की भी एक प्रॉपर्टी है जिसे हम एक्सेल कहते हैं, वो भी तो अपोज करता है। तो ये भी अपोज करता है, वो भी अपोज करता है, तो दोनों मिलके भी कुछ अपोज करेंगे, दोनों मिलके भी अपोज करेंगे। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द आरएल सर्किट। तो मैं यहां तक करने के बाद इसे बनाता हूं फर्स्ट इक्वेशन और मैं लिखता हूं लेट द टोटल opposition offered by RL सर्किट जो मुझे टोटल अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसे मैं आज के बाद नाम दे रहा हूं Z। क्या नाम दूंगा? Z का। Z इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसे भी क्या कहेंगे? इम्पीडेंस कहेंगे। तो पहले XL को कहा था, XC को कहा था, अब किसको कह रहा हूं? Z को। ध्यान से सुनना। अब आगे क्या होगा? तो चलो छोड़ो, अगले पेज पे करते हैं। तो सर पता चला जब आपने ये बनाया तो पता चला दिस इज कॉल्ड VR, दिस इज कॉल्ड VL, दिस इज 90, दिस इज ओमेगा T। वेक्टरों को सॉल्व करके इसका जो आंसर निकाला रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड V। तो V का फॉर्मूला सेटअप हुआ अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर, VL का स्क्वायर। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जहां करंट चलने की बात आएगी वहां कौन कूदेगा? ओम तो कूदेगा ही कूदेगा। ओम का फॉर्मूला सबको पता है, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। V वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी अपोजिशन। रेजिस्टेंस भूल जाओ, रेजिस्टेंस चीज गई, ऐसी वो चीज जो उसको रोकने वाली है। सर अभी अभी आपने बताया सीरीज सर्किट है, तो हर जगह करंट क्या जाने वाला है? कांस्टेंट। पहली बात क्लियर होगी, सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट। तो सर V की जगह क्या लिखूंगा? I टोटल करंट, और इसका अपोजिशन जो टोटल सर्किट अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, कितनी कर रहा है? क्लियर? इज इक्वल टू अंडर रूट VR, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के ऊपर कितना करंट गया? I करंट गया। कितना रेजिस्टेंस उसने देने की औकात थी? R देने की, इसका होल स्क्वायर। सर ये क्या है? वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंडक्टर। इंडक्टर में से कितना करंट जाएगा? सर सब में से बराबर करंट जाएगा क्योंकि सीरीज सर्किट है। कितनी अपोजिशन प्रोवाइड करता है? XL। क्या लिखूं? IXL होल स्क्वायर। सब में से I कॉमन निकाल के उड़ा दिया, क्या Z का फॉर्मूला बनाना आ गया? R का स्क्वायर, XL का स्क्वायर। बस इसी के लिए मेहनत कर रहे थे, इसी के लिए मेहनत कर रहे थे कि अब हम समझ गए हैं कि जब मैं R और L सर्किट को आपस में जोड़ूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा? Z। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? R का स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। XL निकाला तो मैंने पहले सिखा रखा है, क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन ओमेगा L। ओमेगा और L पता होगा तुम्हें, पुट करोगे वैल्यू XL की मिल जाएगी, R की मिल जाएगी, Z निकाल लेना, हो जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है? ध्यान से सुनो। इसी चीज को अगर मैं वापस ट्रायंगल में लेकर आऊं तो सर आपने ये बनाया था क्या? VR। ये क्या बनाया था? VL। ठीक है, और ये क्या बनाया था आपने? एक मिनट सुनो, ध्यान से सुना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। अब देखो सर, आपने जो डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये है हमारा VR, ये है मेरा VL, और जब मैंने इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये आया मेरा V। क्या ये VL है तो ये भी VL नहीं होगा? पैरेललोग्राम लो की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं,
तो अगर ये VL है तो ये भी VL है, ये तो VR है ही। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, दिस इज VR, दिस इज VL, दिस इज V। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? ट्राइंगल लो, याद आ रहा है? टेल हेड, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। ये हमेशा हेडेड वाला, टेल टेल वाला क्या देता है? रिजल्टेंट देता है। ये सब सिखा रखा है मैंने आपको 11th में। जिसको नहीं आता सुन लो। टेल हेड को जोड़ते हैं, और जो टेल टेल हेड हेड आता है उसे क्या कहते हैं? रिजल्टेंट आंसर कहते हैं। किसी को अगर वेक्टर में कुछ दिक्कत है तो जो 11th क्लास का चैनल है उसके अंदर डाला हुआ है मैंने। 11th के अंदर वेक्टर का डाला हुआ है पूरा, वेक्टर कैसे पढ़ाते हैं, जो 11th क्लास में पढ़ाया है मैंने। आपको चाहिए तो एक बार उसमें से गो थ्रू हो जाना, 2x की स्पीड में देख लेना। VR, VL एंड V। ओके सर। सर अगर मैं इसको लेकर आऊं सामने समझकर, तो ये जो डायग्राम बना है ये बना है कुछ ऐसे। ये एंगल था ओमेगा टी, ये तो 90 डिग्री था ही, यहां से लेकर यहां तक। इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं किसका? फाई का। क्या एंगल दे रहे हैं? फाई का। दिस इज कॉल्ड फाई। ठीक है। तो जैसे मैंने वोल्टेज का मैंने ट्रायंगल बनाया, ऐसे ही इस VR को क्यों ना मैं R बोल दूं, इस VL को क्यों ना मैं L बोल दूं, और इस V को क्यों ना मैं Z बोल दूं। एक ही तो बात है। अगर मैं सब में से I हटा लूं तो वोल्टेज वाले ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? उसके अंदर। एंगल तो सेम ही रहने वाला है, फाई। इस ट्रायंगल को कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या कहेंगे इसको? इंपीडेंस ट्रायंगल। जहां tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी L/R। ये फाई एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जिसके ऊपर अपना Z और R क्या कर रहे हैं? एंगल पे बना रहे हैं। तो आप चाहते हो तो इसके एंगल भी निकाल सकते हो, tan फाई से इसकी रेशियो भी निकाल सकते हो। बोलो, बात समझ में आ गई? सोचो जल्दी, जल्दी बोलो। कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, कैसे कन्वर्जन किए हैं, कैसे क्या किया है। ठीक है। जैसे ये बात तुम्हें समझ में आई, इसके अंदर भी तुम क्या कह सकते हो? RL सर्किट कि अगर डायग्राम बनाऊंगा तो वोल्टेज कैसे चलेगी? ठीक है। इसमें करंट कैसे चलेगा? सर जैसे इंडक्टर में चलता है, यानी कि करंट लैग करेगा π/2 से। लैग करेगा मतलब कि करंट क्या कर रहा है? लीड करता है, लैग करता है? लैग करता है। तो लैग करता है तो जब ये यहां था तो ये यहां था, जीरो, पीक जीरो। ये हो जाएगा तुम्हारा I, ये तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? वही सेम सारी प्रॉपर्टी किसके जैसे आ गई? कौन डोमिनेट कर रहा है? L डोमिनेट कर रहा है। L की सारी प्रॉपर्टी क्या करानी है तुम लोग को? तो क्लियर है? सिमिलरली इसी तरीके से हम लेकर आ रहे हैं सेकंड सर्किट जिसका नाम है RC सर्किट। कौन सा आएगा? RC सर्किट। तो वही सर R and C कनेक्टेड in a series combination। फिर से वही क्वेश्चन, क्यों सर पैरेलल क्यों नहीं लगा सकते? क्या कसम खा रखी, पैरेलल क्यों नहीं लगा रहे हो? लगा के देख लो। अगर मैंने रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दिया AC सोर्स से, क्या होगा? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया था, AC के लिए कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है? कंडक्टर की तरह। पिछली बार वो कैसे काम करता है? इंसुलेटर की तरह। कौन? L। ये AC में कैसा काम करता है? कंडक्टर मतलब कि ये तो है ही नहीं, ये तो तार मिल गया एक, ये तो ब्लास्ट कर जाएगा एकदम से। जब होता ना दो तार मिला दो, ये जैसे ना पॉजिटिव नेगेटिव, एक सिंगल तार लेकर AC में डाल दो, तार लेकर ऐसे, और स्विच ऑन कर दो, ब्लास्ट, वही हो जाएगा। ये तो किसकी तरह काम कर रहा है? कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। तो सर्किट ही खत्म। इसीलिए हम इसका पैरेलल नहीं पढ़ते। चलो सीरीज पढ़ के देखते हैं। ये रहा रजिस्टर, ये रहा कैपेसिटर, दोनों जुड़े हैं इसी से।
ठीक है, कितना ईएमएफ होगा? सर करंट तो क्या जाने वाला है, सेम जाने वाला है। तो ये रहा करंट आई, इसके अंदर भी करंट आई, लेकिन हमें पता है कि इसका V तो सेम डायरेक्शन में जाता है, दिस इज कॉल्ड VR। लेकिन इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर हमारा वोल्टेज करंट से क्या करता है, मतलब करंट क्या करता है, लीड करता है या लैग करता है? लीड करता है। तो करंट यहां है तो लीड करता है 90 डिग्री से, तो पक्का VC कहां आएगा, नीचे आएगा। बात समझे ग्राफ कैसे बना रहा था मैं पिछली बार? इजी है। अब तीनों को जोड़ूंगा तो भी बहुत इजी हो जाएगा। जिसने लॉजिक पकड़ लिया उसके लिए बहुत सिंपल है। करंट हमें सीधा बनाना है क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है। जैसी ही बात बोली तो सर चलो फिर से फेजर डायग्राम बनाते हैं। इस बार फेजर डायग्राम बनाएंगे, इस बार फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो ये रहा मेरा कौन, VR कितने एंगल पे होता है, ओमेगा टी पे। इससे मेरा VC कहां होता है, दिस इज VC। करना तो वैसे ही है, सारा फॉर्मूला और मैं जो पिछली बार किया। अगर मैं बोलूं सिमिलरली सर से एक ही तो बात थी, यहां लो चाहे यहां लो, क्या बनाओगे सॉल्व करने के लिए, पैरेललोग्राम लो, और इस बार आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, V। दोनों के बीच में एंगल 90, तो V का वैल्यू क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर VC का स्क्वायर, वही 2VR VC cos 90 0। फॉर्मूला बना VR स्क्वायर VC स्क्वायर, दिस इज V। फिर से अगेन टोटल अपोजिशन प्रोवाइड बाय RC सर्किट, नॉट रॉयल चैलेंजर, टोटल अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय RC सर्किट कितना हो जाएगा, इम्पीडेंस Z। तो क्या लिखेंगे, V को क्या लिखूंगा, IZ इज इक्वल टू अंडर रूट, VR को क्या लिखूंगा, IR होल स्क्वायर, इसे लिखूंगा XC होल स्क्वायर। फिर से सर वही काम करेंगे, Z का फॉर्मूला क्या बना लेंगे, I से उड़ा देंगे, I सीरीज सर्किट का है, कांस्टेंट करंट है, फॉर्मूला तैयार है, R का स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। यानी कि अगर कल को क्वेश्चन आया जिसमें R मिला, रेजिस्टेंस मिला और कैपेसिटर मिला, तो टोटल अगर मैंने रेजिस्टेंस पूछा, टोटल अपोजिशन पूछा, टोटल इम्पीडेंस पूछा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, R का स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। XC निकालना सबको सिखा रखा है, 1/ओमेगा, XC भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा आपका RC सर्किट। क्लियर है क्या, पक्की बात, समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा, RL सीख लिया, आपने क्या सीख लिया, RC सीख लिया। अब चले तीसरे टॉपिक पे, कौन सा नाम है उसका, LC। सबसे शानदार, सबसे खतरनाक चीजें सीखने को बहुत ज्यादा मिलेंगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। थर्ड वन, LC सर्किट। LC सर्किट। सबसे पहले एक चीज सुन ले, ऐसा कोई